हेलो गाइस, दिस इज सुल्तान। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स के बारे में जाना और इस वीडियो के जरिए हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स के बारे में जानेंगे। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के फायदे क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज अ मेजर फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर देयर एक्शन। जब भी कोई मिनिस्टर कोई एक्शन करता है या फिर कोई डिसीजन लेता है तो पार्लियामेंट के अंदर उसको उस एक्शन का जवाब देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी घटना होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर, रेप और गैंग वॉर और एनीथिंग, तो इन सभी के लिए मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। इसका मतलब पार्लियामेंट को उन्हें जवाब देना पड़ता है कि यह घटना क्यों घटी। सो दिस इज द थिंग, हर एक्शन के लिए उन्हें पार्लियामेंट में जवाब देना होगा। सो एग्जीक्यूटिव इज चेक्ड बाय पार्लियामेंट। तो इस तरह से जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं किसी प्राइम मिनिस्टर को, तो ऑटोमेटिकली एक तरह का एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रख रहे हैं और वो कंट्रोल है पार्लियामेंट का, जिसे कि लोगों ने चुना हुआ होता है। तो एक तरह से ऐसे हम चेक्स एंड बैलेंसेस बिटवीन पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। उसके बाद डिवाइसेस लाइक क्वेश्चन आर। जब कोई घटना होती है तो जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो शुरू होते ही क्वेश्चन आर सेशन शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन आर में उन मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता है कि ये सब चीजें जो हुई वो क्यों हुई। सो दैट इज द थिंग। सो इस तरह का ये डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे भी आगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को लगा कि सरकार चलाने में ये इस पार्टी के लोग या फिर ये मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर असफल रह गए हैं, इन्हें सरकार चलाना नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो ऑटोमेटिकली उस सरकार का सपोर्ट निकाल लेंगे। जब सरकार का सपोर्ट निकालेंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। उसके बाद इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 years। सिर्फ उतना ही नहीं, तो जब ये तो हो गया पार्लियामेंट के लिए जवाबदेही, तो उसी के साथ जब इलेक्शंस आते हैं तो वो लोगों के लिए भी जवाबदेह बन जाते हैं। अगर कोई सरकार काम करने में असफल हो जाती है तो लोग उस सरकार को पावर से निकाल देते हैं, हटा देते हैं और उसकी जगह नई पार्टी को चांस देते हैं। तो इस तरह से एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस सेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें रिप्रेजेंटेशन होना भी जरूरी है। तो ऑल द मिनिस्टर्स आर फ्रॉम पार्लियामेंट, एज यू नो। जो भी मिनिस्टर बनते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, अगर किसी व्यक्ति को मिनिस्टर बनना है तो सबसे पहले उसको पार्लियामेंट का सदस्य बनना ये क्राइटेरिया है। जिस अगर वो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं बन पाता तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन पाता। सो दिस इज द थिंग। उसके बाद फिर पार्लियामेंट कैन अपॉइंट मिनिस्टर्स फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज। तो जब प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट मिनिस्टर की सिलेक्शन करता है तो वो अलग अलग कम्युनिटीज से उन लीडर्स को चुनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, पंजाबी, एनीथिंग। तो जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अलग अलग कास्ट हैं, उन सभी लोगों को वो अपनी मिनिस्ट्री में शामिल कर लेते हैं। तो जब ऐसे इस तरह से वो अपने मिनिस्ट्री में शामिल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उस कम्युनिटी का सपोर्ट भी गवर्नमेंट को मिलता है। सो दिस इज द थिंग। तो सपोर्ट मिलने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इट गिव्स सपोर्ट ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। ओके। देन थर्ड, प्रिवेंट्स डिक्टेटरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। डिक्टेटरशिप को ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। वो किस तरह से? लेट्स बिगिन। अथॉरिटी इज नॉट वेस्टेड इन सिंगल पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल पर्सन, जो भी पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो किसी एक इंसान के हाथ में नहीं दी गई हैं। अलग अलग इंसान उस पावर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी।
और उसके बाद पार्लियामेंट को अगर पावर्स दिए भी हैं तो वो सिर्फ एक इंसान के पास नहीं है, सरकार के किसी एक इंसान के पास पावर नहीं दिए हैं, बल्कि अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिनिस्टर्स भी एम्पावर्ड किए गए हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जब वो रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हर एक्शन का उन्हें वहां पर जवाब देना पड़ रहा है। तो जब जवाब देना पड़ रहा है तो किसी ना किसी का कंट्रोल उनके ऊपर आ रहा है। तो पार्लियामेंट और स्पेशली मिनिस्टर ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिसके वजह से उन्हें अपनी सीट से बर्खास्त होना पड़ेगा। तो इसीलिए हर मिनिस्टर काफी सोच समझकर डिसीजन लेता है। देन कम्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट। अगेन जैसे मैंने कहा, अगर पार्लियामेंट को लगता है कि ये मिनिस्टर काम करने में असफल रहा है या फिर ये सरकार काम करने में असफल रही है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत उस सरकार को बर्खास्त किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है और उसके जगह पे नई सरकार एस्टेब्लिश करते हैं। देन तो एक तरह का ये चेक बाय द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर देखने को मिलता है जब ये अलग अलग प्रोविजंस रखे गए हैं तो इसके जरिए पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक तरह का कंट्रोल रखती है, एक तरह का चेक रखती है, जिससे कि सरकार मनमानी काम नहीं कर सकती या फिर जो एग्जीक्यूटिव है वो मनमानी अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते। देन कम्स फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक सुटेबिलिटी है जिसे हम कह सकते हैं। सो मोर स्कोप टू अडॉप्ट चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से सरकार में बदल करना काफी आसान है। सो जैसे फॉर एग्जांपल टाइम टू टाइम चेंजेस इन कैबिनेट। अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि पर्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर अपना रोल निभाने में असफल रहा है, फेल हो गया है, या फिर उसको वो डिपार्टमेंट हैंडल नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट जब वो अपने मिनिस्टर की रिकॉर्ड चेक करेगा और उसमें अगर उसको लगता है कि ये मिनिस्टर काम करने में फेल हो चुका है, तो वो उस मिनिस्टर को सस्पेंड कर सकता है, उस मिनिस्टर को निकाल सकता है और उसके जगह पर दूसरा मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। सो दिस इज अबाउट मिनिस्टर्स। एंड देन प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ कैन बी चेंज। सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जनता गवर्नमेंट में हुआ था 1977 में। पहले तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद चरण सिंह, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो एक ही सरकार में दो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर पार्लियामेंट पूरी तरह से सस्पेंड नहीं होती बल्कि सिर्फ कुछ चेंजेस करते हैं सरकार के अंदर, जिसके वजह से फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है, जहां पर इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और टू मेक चेंजेस इनटू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, देन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अल्टरनेटिव गवर्नमेंट ऑलरेडी रेडी होती है। सो दिस इज, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सरकार अपना काम करने में असफल होती है, अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल होती है, तो लोग उस सरकार को बर्खास्त करेंगे और नई सरकार चुनेंगे। सो दिस इज अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। या फिर सरकार बर्खास्त किए बिना ही दूसरी सरकार भी ला सकते हैं। तो डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा था, द लीडर ऑफ अपोजिशन इज अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। और किसे कहा है उन्होंने? द लीडर ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन लीडर अगर ये प्रूफ कर देता है कि सरकार फेल हो चुकी है और अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देते हैं और सरकार बर्खास्त होती है, तो अगला प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर ही होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है। देन नेक्स्ट कम्स हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन। हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन। तो यहां पर कोऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जैसे कि मैंने कहा, मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ। पार्लियामेंट का भी मिनिस्टर मेंबर होता है और उसी के साथ एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर होता है। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, झगड़े नहीं होते, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। दोनों एक दूसरे के अलावा काम नहीं कर।
नहीं कर सकते। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे कि हमने इससे पहले देखा है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर हेड ऑफ देयर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो इसीलिए यहाँ पर ये दिखता है कि एक तरह से वो अपने एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के हेड हैं और दूसरी ओर वो पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं। तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है या फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई झगड़ा होगा या फिर नॉन कॉपरेशन होगा। सो बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर इंटरडिपेंडेंट, जैसे कि हमने इससे पहले देखा है। तो एक दूसरे के बिना वो काम नहीं कर सकते, सो दे आर इंटरडिपेंडेंट। और ये अब ये इतना सब कुछ हम लोगों ने देखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों अडॉप्ट किया। सो विल सी दैट इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिंपल कंसेप्ट। नीचे दिए गए हुए रेड बटन पर क्लिक करके आप सिंपल कंसेप्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर www.studylane.in इस चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट इससे रिलेटेड और कई सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर एथिक्स और एप्टीट्यूड इस तरह के और कई सारे वीडियोस आप इस चैनल पर देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।